बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करना है। प्रीवियस लेक्चर तक में हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आज हमने स्टार्ट करना है। इसके अंदर वो कह रहा है कि ए शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉइज लेबल्ड 1 to 150 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। The employee fall into the following categories. Set A, 40 employee with the salary range of 30 Kelvin to 45 Kelvin, labeled from 50 to 89। ठीक है। और सेट बी के अंदर कह रहा है 50 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी रेंज ऑफ 50 Kelvin to 80 Kelvin, लेबल्ड फ्राम 101 to 150। ठीक है जी। कैटेगरी सी के अंदर वगैरह 60 एम्प्लॉई है विद सैलरी रेंज 1 लाख to 1,50,000, लेबल फ्राम 1 to 49 एंड 90 to 100। ठीक है जी। उसने कहा है एक शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर 150 एम्प्लॉई जो है ना वो हम टोटल हैं। ठीक है जी। जिनकी रेंज 1 to 150 तक है। ठीक है जी। 150 उसने टोटल कहा है 1 से लेके 150 तक। ठीक है। तो कह रहा है कि इसे हम यूनिवर्सल सेट यू से रिप्रेजेंट करेंगे टोटल को। ठीक है। तो इम्प्लाई फॉल इनटू द फॉलो, तो कह रहा है इम्प्लाइज़ को हम इन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। सेट ए के अंदर जो है ना वो 40 एम्प्लाई हैं जिनकी सैलरी रेंज 30,000 से 45,000 है। ठीक है जी। जो कि एम्प्लाई नंबर 50 से स्टार्ट होते हैं और 89 तक जाते हैं। ठीक है। कैटेगरी बी के अंदर वो कह रहा है जी 50 एम्प्लाई है जिनकी सैलरी रेंज जो है ना वो 50,000 से 80,000 तक है। ठीक है जी। और वो एम्प्लॉइज़ जो है ना वो 101 से स्टार्ट होकर 150 तक जाते हैं, उनकी रेंज ये है। ठीक है। और कैटेगरी सी के अंदर वो कह रहा है जी 60 एम्प्लॉई हैं और उनकी सैलरी रेंज जो है ना 1 लाख से 1,50,000 तक है। ठीक है जी। और वो जो है ना एम्प्लॉइज़ 1 से 49 तक वाले एम्प्लॉई शामिल है इसके अंदर, और फिर 90 से 100 तक वाले शामिल हैं। तो हमने फाइंड करना है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इनटू इंटरसेक्शन सी। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने हमें दिया हुआ यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है। उसने कहा यूनिवर्सल सेट यू जो है ना इसके अंदर टोटल एम्प्लाई हैं जो कि 150 हैं और वो 1 से 150 तक हैं। ठीक है जी। 1 से स्टार्ट, तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट यू लिख लेंगे जो कि उसने कहा कि 150 एम्प्लाई हैं उसके अंदर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और 150 तक है। 1 2 3 सो ऑन 150 तक टोटल एम्प्लाई है इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद उसने कहा जी कैटेगरी ए के अंदर सेट ए के अंदर 40 एम्प्लाई हैं जिनकी सैलरी 40 एम्प्लाई हैं जो कि 50 से स्टार्ट होकर 89 तक जाते हैं। ठीक है। 50 से 89 तक 40 एम्प्लाई बनते हैं। ठीक है। और उसने कहा कि कैटेगरी ए के अंदर ये वाला एम्प्लाई शामिल है, तो ए हम लिख लेंगे। सेट ए कौन से एम्प्लाई इसके अंदर शामिल है 50 से लेके 89 तक, 50 51 52 और चलते जाएंगे 89 तक एम्प्लाई जो है ना इसके अंदर शामिल है। उसके बाद सेट बी के अंदर वो कह रहा है जी टोटल 50 एम्प्लाई हैं और वो 101 से लेके 150 तक है, यानी 101 से लेके 102 103 सो ऑन 150 तक एम्प्लाई जो है ना वो कैटेगरी सेट बी के अंदर है। ठीक है। और सेट सी के अंदर वो कह रहा है कौन सी एम्प्लाई है, सेट सी के अंदर जो है ना वो 60 एम्प्लाई हैं जो कि 1 से 49 तक और 90 से 100 तक, यानी 1 2 3 सो ऑन 49 तक, और उसके बाद 90 91 92 सो ऑन 100 तक ये एम्प्लाई सेट सी के अंदर है। तो हमने क्या फाइंड करना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले में हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। ए कम्प्लीमेंट जो होता है वो यू माइनस ए होता है, यानी यूनियन सेट यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करना होता है। और जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास ये है 1 से लेके 150 तक, 1 2 3 सो ऑन 150 तक। ठीक है। और इसको माइनस करना है सेट ए को। सेट ए 50 से स्टार्ट हो रहा है, 50 51 52 और ये चलता जा रहा है 89 तक। ठीक है जी। और सेट यू में से सेट ए को माइनस करेंगे, यानी कि जो यू में हों और ए में ना हों, दोनों में जो कॉमन है वो नहीं लिखने, उसके अलावा जो ए यू के अंदर है ना वो लिख लेने आपने, सिंपल। अब देखें 1 इधर है उधर नहीं है तो ये आपने लिख लेना, 1 2 भी इधर है लिख लेना, 3 भी इधर है उधर नहीं है लिख लेना, सो ऑन। ये जो है ना
49 तक एलिमेंट, आगे 50 जो है वो दोनों में आ जाता है, वो नहीं आपने लिखना। 50 से लेके 89 तक दोनों में फिर कॉमन है इधर, क्योंकि 1 से लेके 50 तक टोटल एलिमेंट है, और इधर जो है ना 50 से 89, तो 50 से 89 दोनों में कॉमन है, वो नहीं लिखनी। इसके बाद 49 तक आपने लिख के आगे 50 कॉमन है, वो नहीं लिखना। 51 भी कॉमन है, वो नहीं लिखना। 89 तक कॉमन है, उसके बाद आपने लिख लेना 90 इधर आ जाएगा, उधर नहीं है, 90 लिख लेंगे, फिर 91, फिर जो है ना वो 150 तक आ जाएंगे, 150 तक। ये आ जाएगा ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड करना है बी का कम्प्लीमेंट। तो बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा u माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट u जो है वो 1 से 150 तक है, तो 1 2 3 सो ऑन 150, और माइनस करना है सेट बी को। सेट बी 101 से लेके 150 तक है, यानी 101 102 103 सो ऑन 150 तक है, ये सेट बी है, ठीक है। अब आपने जो दोनों में कॉमन है ना वो नहीं लिखने, और उसके अलावा जो सेट यू के अंदर है वो लिख लेने आपने, ठीक है। तो देखें 1 इधर है उधर नहीं है, तो वो आपने लिख लेना है। 2 भी इधर है उधर नहीं है, वो भी लिख लेना है आपने। 3 इधर है उधर नहीं है, वो भी आपने लिख लेना है। तो सो ऑन 100 तक जाएगा ये, 100 तक, क्योंकि 101 इधर भी है इधर भी है, वो आपने नहीं लिखना। 102 इधर भी है इधर भी, वो भी नहीं लिखना। इस तरह जो 100 से आगे है ना 150 तक, वो दोनों में कॉमन है, वो नहीं लिखने। तो फिर 100 तक ये बी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये आ गया बी का कम्प्लीमेंट। ए का कम्प्लीमेंट भी आ गया, बी का कम्प्लीमेंट। अब आपने ए कम्प्लीमेंट का और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन ले लेना है, यानी कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। और ए कम्प्लीमेंट हमारे पास जो है वो ये है 1 2 3 49 तक, और आगे 90 91 1 150 तक, ठीक है, ये आया। और इसका यूनियन लेना है हमने बी कम्प्लीमेंट के साथ, जो कि 1 से लेके 100 तक है, 1 2 3 1 100 तक है, ठीक है। तो अब इन दोनों का यूनियन ले लें। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। जो सेट ए और बी दोनों में है ना वो सारे इकट्ठे करके एक सेट के अंदर आपने लिख देने हैं। अब ये देखें 1 से लेके 1 2 3 49 तक है, लेकिन ये 49 से आगे 50 नहीं है, लेकिन 50 इधर है। 1 से लेके 100 तक सेम जो है ना वो ये जा रहा है, तो आपने 1 लिख लिया, दोनों 2 भी है वो भी लिख लिया, 3 है वो भी लिख लिया, सो ऑन 49 तक जा रहे हैं। लेकिन आपने दोनों सेट को इकट्ठा करके लिख देना है। आगे 50 इधर नहीं है, लेकिन 50 इसमें आ जाता है, तो ये 100 तक सेम चलता जाएगा, और 100 से आगे इसमें आ जाते हैं 101 102 150 तक। तो ये सारे सेट जो है ना 150 तक एलिमेंट इस सेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया दोनों का यूनियन। अब हमने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, यानी कि हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट ये आया, ये लिख लेंगे 1 2 3 सो ऑन 150 तक आया हमारे पास। इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है सेट सी के साथ। सेट सी हमारे पास ये है 1 से लेके 49 तक, फिर 90 से 100, 1 2 3 49 तक, और आगे 90 से लेके 91 91 से लेके तो 100 तक सेट सी जो है ये 1 से 49 फिर 90 से लेके 100 तक ये आ गया। अब इन दोनों का हमने ले लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो अब देखें 1 से स्टार्ट हो के 49 तक ये जा रहा है, और ये भी 1 से 49 यानी 150 तक सेम जा रहा है। तो 1 से 49 तक दोनों में कॉमन है, तो वो आपने लिख लेने हैं 1 2 3 सो ऑन 49 तक कॉमन है। आगे 50 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, 50 से लेके 89 तक इधर एलिमेंट है लेकिन इधर नहीं है, हमने वो लिखने जो दोनों में है। तो आगे 90 आ जाता है, 90 इधर भी है, वो आपने फिर लिख लेना है 90, 91 दोनों में है वो भी लिख लेना है, फिर 100 तक दोनों में सेम है, तो वो आपने एलिमेंट लिख लेना है। तो ये हमारा जो है ना वो सोल्यूशन आ गया है। उसने कहा था कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी फाइंड करें, तो वो हमने फाइंड किया, तो उसका आंसर हमारे पास ये आया है, ठीक है जी। यहाँ हमारा पार्ट 1 जो है ना वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट हम करेंगे। बी पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि फाइंड करें आप
बी पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमने सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है। अब देखें, सबसे पहले हम जो है ना जो ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट के अंदर है वो सॉल्व करेंगे, और छोटी ब्रैकेट के अंदर वाली को भी सॉल्व करने से पहले हम जो है ना इनका कम्प्लीमेंट ले लेंगे। पहले बी का कम्प्लीमेंट ले लेंगे, फिर सी का ले लेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये सॉल्व हो जाएगा इतना, फिर उस सारे का एक ही साथ कम इंटरसेक्शन ले लेंगे, फिर इतना सारा फाइंड हो जाएगा, तो फिर उसके हम नंबर निकालेंगे। इसके साथ नंबर भी है, इसके नंबर टोटल हमने बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बी का कम्प्लीमेंट ले लेते हैं इधर। तो बी का कम्प्लीमेंट लेना है तो वो आ जाएगा यू माइनस बी, यानी यूनिवर्सल सेट से बी बी को माइनस कर देंगे। अब जो सेट यू है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, वो क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल सेट जो है ना वो हमारे पास 1 से लेके 150 तक है, और वो हम इधर लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट 1 2 3 सो ऑन 150 तक है ये हमारे पास। तो ये हमने लिख लिए, और माइनस करना है बी को इससे, बी का कम्प्लीमेंट जो लेना है तो बी माइनस करना है हमने इससे। तो बी में जो है ना वो कौन से एलिमेंट है? बी के अंदर जो है ना वो 100 से लेके 150 तक है, 101 से लेके 150 तक है। ठीक है, तो बी वाले एलिमेंट इधर लिख लेंगे जो कि 101 से लेके 102 103 सो ऑन 150 तक है। ठीक है, तो यू में से बी को अब हम माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा? हमने जो दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखने, उसके अलावा जो यू के अंदर है ना वो लिख लेने हैं। तो अब देखें 1 से स्टार्ट हो रहा है यू, लेकिन वो 101 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 से लेके 100 तक यू के अंदर जो है ना वो बी के अंदर नहीं है। तो वो आप लिखेंगे 1 2 3 सो ऑन 100 तक। ठीक है जी, 100 आगे 101 इधर भी है, इधर भी है, कॉमन है, नहीं लिखना। 102 इधर भी है, इधर भी नहीं लिखना। सो ऑन ये 150 तक दोनों कॉमन है आगे, वो नहीं लिखने। तो हमारा से बी का कम्प्लीमेंट जो है ना 100 तक ही आ जाएगा। ये आ गया बी का कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमने सी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा यू माइनस सी। तो यू सेट जो है वो 1 से 150 तक है हमारे पास, तो वो लिख लेंगे 1 2 3 सो ऑन 150 तक। और माइनस हम सेट जो है ना वो सी लिख लेंगे। सेट सी के अंदर कौन से एलिमेंट हैं जी? वो ये क्वेश्चन के, ये देखिए सेट सी है जो कि 1 से लेके 49 तक जाएगा, अगर 90 से लेके 100 तक जाएगा। ठीक है, 1 से 49 सेट सी जो है वो स्टार्ट होगा 1 से 1 2 सो ऑन 49 तक जाएगा, और आगे जो है ना वो 90 से स्टार्ट होगा, 90 91 और 100 तक जाएगा दोबारा। ये आ गया सेट सी हमारे पास। अब हमने इसका जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सेट यू में से जो है ना सी को निकालना है, यानी कि जो सी और यू में कॉमन है वो छोड़ के उसके अलावा जो यू के अंदर है ना वो आपने लिख लेने हैं। अब ये देखें 1 से लेके 49 तक ये जा रहा है पहले, तो ये 1 से 150 तक सेम तरतीब के साथ जा रहा है। तो यानी 1 से 49 तक जो एलिमेंट है ना वो इधर भी हैं इधर भी हैं, वो नहीं लिखने। आगे 50 इधर नहीं है, इधर मौजूद है 50, तो वो आपने लिख लेना 50। आगे 51 इधर नहीं है, इधर है, वो भी लिख लेना 51। सो ऑन जो है ना ये हमारे पास 89 तक जाएगा, क्योंकि आगे 90 दोनों में आ जाता है, तो वो आपने नहीं लिखना। 90 से लेके 100 तक जो है ना वो दोनों में आ जाते हैं, वो आपने नहीं लिखने। आगे 101 जो है इधर है उधर नहीं है, वो आपने लिख लेना 101। 102 इधर है उधर नहीं है, वो भी लिख लेना। सो ऑन 150 तक जो है ना वो ये जाएगा, क्योंकि ये 100 तक ही है। तो 101 से लेके 150 तक जो है ना वो इधर है यू में, लेकिन इधर नहीं है, तो वो आपने सारे लिख लेने हैं। तो पहले 50 से लेके, क्योंकि 49 तक सेम है, आगे 50 नहीं है इधर, तो वो लिख लेना है। 51 नहीं है, वो भी लिख लेना है। सो ऑन जो है ना वो 89 तक जो है ना नहीं है, आगे 90 दोनों में आ जाता है, वो नहीं लिखना। फिर 100 तक सेम है, उसके बाद 101 इधर नहीं है इधर है, तो वो लिख लेना है। 101 से लेके 150 तक जो एलिमेंट है ना वो सारे उधर बाकी नहीं है, तो वो लिख लिए। ये आ गया हमारे पास सी का कम्प्लीमेंट। अब हमने दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट का, यानी कि ये सी कम्प्लीमेंट आगे बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट हमने लेना है। पहले बी कम्प्लीमेंट जो है वो है 1 से लेके 100 तक, वो लिख लेंगे। इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है सी कम्प्लीमेंट के साथ, वो है हमारे पास 50 51 सो 189 तक, और आगे 101 से लेके 150 तक, ये सी कम्प्लीमेंट वो आ गया।
अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में सेम वैल्यू होती है ना वो लिखी जाती हैं इंटरसेक्शन में। तो अब देखें 1 से लेके 49 तक इधर तो है लेकिन इधर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अगर 50 इधर भी है इधर भी है, 50 दोनों में कॉमन है वो लिख लेंगे, 51 भी कॉमन है वो लिख लेंगे। तो 50 और 51 दोनों में कॉमन है वो लिख लिया। तो 89 तक दोनों में कॉमन जा रहे हैं तो 89 तक लिख लिया। आगे 90 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, ठीक है। 90 से लेके 100 तक इधर तो है, 90 से 100 तक, लेकिन इधर नहीं है मौजूद। आगे 101 इधर है लेकिन इधर नहीं है वो। 101 से लेके 150 तक इधर तो मौजूद है लेकिन इधर नहीं है आगे। तो ये फिर 50 से लेके 89 तक ही आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया इसका इंटरसेक्शन। अब हमने बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब वो कह रहा है इस सारे का ए के साथ भी कम इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, ठीक है। ए हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन के अंदर, वो क्या है, ए सेट 50 से लेके 89 तक है वो हमारे पास। तो वो हम लिख लेंगे पहले ए 50 से लेके 89 तक, 50, 51, 89 तक। आगे जो है ना वो हमने इंटरसेक्शन इसका लेना है इस सारे सेट के साथ, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। तो वो बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट हमारे पास ये आया, तो ये लिख लेंगे 50, 51 से लेके 89 तक, ठीक है। ये आ गया। अब इन दोनों सेट का हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में सेम नंबर होते हैं वो लिखे जाते हैं। अब ये सेट 50 से स्टार्ट हो रहा है और 89 तक जा रहा है, और ये सेट जो है ये भी 50 से स्टार्ट हो रहा है 89 तक जा रहा है। दोनों सेट बिल्कुल सेम है, तो जो नंबर सेम है वो हमने आगे आंसर में लिखने हैं। तो दोनों सेट बिल्कुल सेम है तो सारा सेट सेम नीचे आ जाएगा, 50, 51 सो एंड 89 तक। तो ये जो है ना इसका फाइनल आंसर आया, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि उसने कहा है ये सेट, ये सारा आपने जो सॉल्व आउट करना है ना, ये सेट तो सॉल्व करके आ गया, लेकिन उसने हमें फाइनल जो पूछा है वो पूछा कि ये सेट सॉल्व करने के बाद जो आता है इसके अंदर टोटल नंबर कितने हैं, नंबर उसने पूछे हुए हैं। तो टोटल नंबर हमने इसके अंदर बताने हैं। तो ये आ गया हमारे पास 50 से लेके 89 तक है। अब हमने फाइंड करनी है इसके नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। ये छोटी ब्रैकेट के अंदर और ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इसके अब हमने नंबर फाइंड करने हैं, तो इस सेट के टोटल नंबर। तो अब देखें आप कि जो 50 से लेके 89 तक सेट है क्वेश्चन के अंदर, देखें 50 से लेके 89 तक, ये 50 से लेके 89 तक है सेट ए के अंदर। देखें सेट ए जो है वो 50 से लेके 89 तक है ना, तो उसने बताया हुआ है इधर ये कि ये सेट जो है 50 से 89 तक जा रहा है, तो इसके अंदर 40 इम्प्लाइड है टोटल, यानी कि इसके अंदर जो टोटल नंबर आ रहे हैं ना वो 40 आ रहे हैं। तो क्वेश्चन से देख लेना आपने सेट ए के अंदर जाके कि 50 से लेके 89 तक जो सेट जा रहा है ना उसके अंदर टोटल 40 इम्प्लाई है, तो 40 नंबर है इसके अंदर। तो ये भी 50 से लेके 89 तक जा रहा है तो इसके अंदर टोटल नंबर जो है वो आ जाएंगे 40। तो ये है इसका फाइनल जो आंसर। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।